जय श्री महाकाल। राधे राधे दर्शकों। जल पीवत है तू गयो सिंधु के किनारे, ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। गजेंद्र मोक्ष से तो आप सब परिचित है। गजेंद्र मोक्ष जीवन के ऋणों से मुक्त करता है। जीवन का ऋण हो, देव ऋण हो, पितृ ऋण हो अर्थात धन ऋण हो, सभी ऋणों से मुक्त करता है। यानी ऋण अर्थात कर्जा। अभी आर्थिक तंगी से मानव हमेशा कहीं से पैसा ले रहा है, कहीं से धन उपार्जन कर रहा है। धन तो आने का कहीं से नाम नहीं ले रहा है, लेकिन जाने का नाम ज्यादा ले रहा है। इसके लिए आपके लिए यह एक बहुत ही संक्षिप्त और छोटा उपाय है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए। श्रवण मात्र से ही जन्म जन्म का दुख दूर होता है। कलयुग की जब शुरुआत हुई थी, जी हाँ, कलयुग की जब शुरुआत हुई थी तभी गजेंद्र मोक्ष के पाठ या कथा का आरंभ हुआ। आप मानोगे नहीं, गजेंद्र मोक्ष के पाठ में वास्तव में चमत्कारिक लाभ है। आप कीजिएगा इसको। साधु संत ही जिसकी पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। साधु और संत महाराज इत्यादि लोगों से जो प्रेम करता है, परमात्मा से जो प्रेम करता है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। जो सुख रे गई जोत सुंड जो बार। गजेंद्र जब सरोवर में प्रवेश करता है, अंतिम समय में सब उसको परिवार, पत्नी, पुत्र, सबसे उसको निराशा प्राप्त होती है। सब उसे त्याग देते हैं कि जाओ आप अपने मौत को स्वीकार करो। तब नाम हरि अपने मुख से उच्चारे। उस गजेंद्र ने अंतिम समय में हरि का नाम लिया और हरि श्री कृष्ण वैकुंठधारी उस समय प्रकट होकर श्री गजेंद्र की रक्षा करी। ग्राह्य अर्थात मगरमच्छ, जिसने गजेंद्र नामक अहंकार को पकड़ लिया था। कहते हैं जब पैरों में दुखना शुरू होता है, घुटने गल जाते हैं, चल नहीं पाते हैं, तो समझ जाइए आपको काल ने पूरी तरह से ग्रसित कर रखा है। आपका काल आ गया उसको। कहते हैं ना, तब मैं सीढ़ियां नहीं चल पाता, मैं कमर में दर्द हो रहा है, कुछ काम नहीं कर पाता। आपका उसी समय काल विराजमान हो जाता है। चलिए अपने विषय पे आते हैं। 17 अक्टूबर से नवरात्रि स्थापना शुरू हो रही है। शुभ समय आ रहा है जिसका इंतजार हर एक इंसान को होता है। हर इंसान नवरात्रि का, हर त्योहार का, हमारे हिंदू भक्त लोग तो हर त्योहारों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। सभी को अपने त्योहार पसंद है, सभी अपने त्योहारों को इतना महत्व देते हैं। और हमारे हिंदुओं के त्योहार बहुत महत्वशील और बहुत ही खुशहाली लाते हैं। इसमें पवित्र से पवित्र जो त्योहार है हमारा नवरात्रि है। 17 अक्टूबर से नवरात्रि की स्थापना हो रही है। अपने घर में माता जी का फोटो, आपको बताऊं, घर के उत्तर दिशा और पूर्व दिशा में माता जी का प्रतीक फोटो आपको 2 फुट जितनी ही मूर्ति घर में रखनी चाहिए, नहीं तो दोष पड़ता है। अगर 2-2.25 फुट से ज्यादा अगर आप मूर्ति घर में स्थापना करते हैं तो आपकी वह पूजा स्वीकार नहीं करती मूर्ति। माता जी का चिन्ह है शेर। उसका मुंह क्या अगर खुला हुआ हो आपके घर से, तो उस तस्वीर को या उस मूर्ति को आप तुरंत मंदिर में स्थापन कीजिए, विसर्जन कर दीजिए। क्योंकि खुला शेर का मुंह घर के अंदर दोष लाता है, संकट लाता है। शेर का मुंह हमेशा बंद रहना चाहिए। आपकी शत्रुता बढ़ाता है शेर का खुला हुआ मुंह। आप इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। अभी 17 अक्टूबर पे जब माँ ऊपर से धरती पे आती है, कहते हैं अपने ब्रह्मांड से धरती पे माँ आती है, अपनी जगह को छोड़कर यहाँ आती है, तब उनका वाहन होगा अश्व अर्थात घोड़ा, यानी हॉर्स। घोड़ा आर्थिक प्रतीक कहलाता है। हमारे शास्त्र में आर्थिक चीजों का प्रतीक, धन का प्रतीक, ऊंचाइयों का, प्रगति का प्रतीक होता है अश्व। अश्व वाहन सूर्य का होता है। कहते हैं कि कहीं यहाँ पे अश्व आर्थिक तंगियों से, अपन सब समझ रहे हैं इन चीजों को। आर्थिक तंगी तो हमें जीवन में भुगतमान करनी ही पड़ रही है इस समय के अंदर, लेकिन आने वाले समय के अंदर बहुत सारी चीजें आपको नई निरूपण देखने मिलेगी। जैसे 2 देशों के मध्य विश्व युद्ध होगा।
और माता जी से प्रार्थना कीजिए जितना जल्दी हो सके विश्व शांति हो जाए। इस नवरात्रि में हमें यही काम करना है, देश सुखी हो, घर सुखी हो, परिवार सुखी हो और विश्व शांति की कामना जरूर कीजिएगा। माता जी का वाहन है इस बार अश्व अर्थात घोड़ा। माता जी इस बार घोड़े पे बैठकर धरती पर आई। आपको एक उपाय बताऊंगा, आपके जीवन में चमत्कार और खुशहाली आएगी। आपको करना इतना है, आप जवारे घर में बोइए। जवारे अर्थात जौ से उठने वाले पौधे, जवारी कीजिए माता जी के नाम पे। हर एक भक्त से विनती है इस बार जवारी कीजिएगा। हरियाली सुख शांति का प्रतीक है। जवारे जब उगते हैं, जैसे धीरे धीरे बढ़ते तो कहते हैं घर के अंदर जितना संकट है वापिस चला जाता है। जवारे का उपयोग कीजिएगा। अब प्रश्न आता है इसको जवारे किस दिशा में लगाए हम। हमारे जो शास्त्र में सबसे पवित्र जगह बताई है पूर्व दिशा, और पूर्व दिशा में से भी आपको जवारे रखने उत्तर पूर्व के डायरेक्शन के अंदर। उत्तर पूर्व में रखे गए जवारे आपको फल तुरंत ही फल देंगे। आप ध्यान उस जो जवारे बोएंगे उस जवारों का ध्यान आपको अपने पुत्र के समान रखना है और अपने इतना पवित्र रखना है कि उसके अंदर जीव जानवर कुछ हो ना, क्योंकि अभी समय भी छोटे छोटे जानवरों का है तो कहीं ना कहीं जानवर उसके अंदर अटक जाते हैं। साफ सफाई रखिए उसके अंदर। निरंतर गंगा जल का जल से सिंचन कीजिए। कच्चा दूध थोड़ा थोड़ा अंदर डालिए, माँ बहुत प्रसन्न होगी। आप जवारे रख देते हैं, जवारों को रखने के बाद ऊपर चुन्नी भी ढकिए, उनके अंदर लाल कलर की चुन्नी ढकिए, माता बहुत प्रसन्न होगी। गायों को हरी सब्जियां खिलाएं, हरे मूंग की, जितना हो सके इस नवरात्रि में हरी चीजों का उपयोग ज्यादा कीजिए। सुहागन माता बहनें, मैं कह रहा हूं सुहागन जो माता बहनें हैं, अपने पति की बीमारी लंबी समय से चल रही हो तो आप लाल कलर की, पीले कलर की और हरे कलर की साड़ी पहनिए। इस नवरात्रि में काले कलर की साड़ी पहनना नहीं, क्योंकि अगर आप काली कलर की साड़ी पहनते हैं तो आपके आने वाला समय संकट से भरा होगा। सफेद कलर की साड़ी भी वर्जित है। आप लाल कलर, हरे कलर और पीले कलर, उठता कलर बोलते हैं जिन्हें, उन कलर की साड़ियां पहनिए माता बहनें। आपके जीवन में चमत्कार होगा माता के आशीर्वाद से। छोटा उपाय है, कीजिएगा। अश्व का संकेत होता है विश्व युद्ध का, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक कोई बड़ा नेता या कोई ना कोई ऐसा बड़ा नेता, एक्टर के मृत्यु का भी संकेत मिल रहा है, जिससे हमें पूरा देश को दुख होगा इसमें। जी हाँ, उत्तर डायरेक्शन और पूर्व डायरेक्शन के बीच में आप जवारे जरूर रखिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए और मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री महाकाल।